नमस्कार दोस्तों। 24 घंटे पहले खबर आई कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई है। पूरा देश गोल्ड की आस लगाए बैठा था और उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड पक्का है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस विनेश फोगाट ने दी थी उससे उम्मीद बन गई थी और अगर गोल्ड नहीं भी आता तो सिल्वर बिल्कुल पक्का था। पर कुछ समय बाद यह खबर आई कि ओवरवेट के कारण 100 ग्राम अत्यधिक होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरा देश अचंभित था, दुख था। विनेश फोगाट खुद भी काफी दुखी थी। इस वजह से हॉस्पिटल में भी उन्हें एडमिट करना पड़ा। एक दिन में 3 मुकाबले जीते थे शानदार तरीके से। नंबर 1 फ्री स्टाइल वुमेन्स को हराया था जो चैंपियन थे। तो इसीलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इतिहास रच दिया था। पहली भारतीय महिला कुश्ती में 50 वर्ग में फाइनल में पहुंची थी। पर जैसे ये घटना हुई तो सब हैरान रह गए, अचंभित रह गए, दुखी हुए। दोस्तों, अत्यधिक वजन के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है आप जिस कैटेगरी में खेलते हैं अगर उसमें 50 बंदे भाग ले रहे हैं तो आप 50वें नंबर पे आ गए। जो छठे नंबर पे था वो 5वें नंबर पे आ गया, जो 5वें नंबर पे था वो चौथे नंबर पे आ गया। तो इसे डिस्क्वालीफाई कहा जाता है। इंडियन ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि विनेश फोगाट अत्यधिक वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दी गई है और डिस्क्वालीफाई करने के बाद इसके कोई अपील भी नहीं की जा सकती कि इस बारे में दोबारा विचार किया जा सके। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। भारतवासी ये जरूर सोच रहे होंगे ये अचानक कैसे हो गया, अत्यधिक वजन कैसे। क्योंकि कोच साथ होते हैं, मशीन साथ होती है, डाइट चार्ट चलते हैं। तो ये ओवरवेट का रीजन कहाँ से आ गया? एक दिन में 3 कुश्ती करना और वो भी काफी हैवी वेट होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बंदे की मांसपेशियां कितनी थकावट हो जाती है। अपनी डाइट पूरी करने के लिए कुछ पौष्टिक आहार, पानी, ग्लूकोज के द्वारा वजन बढ़ना स्वाभाविक है। शायद यही कारण हो सकता है। रात को ही ये बात पता लग गई थी कि विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया है। और जैसी बात पता लगी उनके कोच ने, विनेश फोगाट ने प्रयास शुरू कर दिए कि वजन कम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने स्कीपिंग, साइकिलिंग और जो भी एक्सरसाइज होती पूरी रात भर की, सोई नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल और छोटे कर दिए, अपने नाखून तक काट दिए और अपनी ड्रेस भी छोटी कर दी ताकि ओवरवेट का ये इश्यू खत्म हो जाए। पर जब किस्मत में लिखा होता है कि नहीं तो नहीं, ये सब करने के बाद भी वह अत्यधिक वजन के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। भारतीय ओलंपिक संघ के डॉक्टर दिनेश पौडीवाल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि रात को एक खबर आ चुकी थी कि उनका ओवरवेट है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे पर उनका वेट कम नहीं हो सका। खबर ये भी आ रही है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने सुबह ओलंपिक मैनेजमेंट से थोड़ी रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा समय दिया जाए, पर उन्होंने सिरे से नकार दिया। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है, अफवाह फैल रही है कि 2 किलो वजन तक तो अलाउड है, पर इस खबर की पुष्टि नहीं होती। एक खिलाड़ी जो पूरे साल मेहनत करता है और उसके बाद जब ये क्षण एक पल रह गया है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और अचानक ये हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। जब हमारे बच्चे किसी भी कंपटीशन में भाग लेके मेडल लाते हैं तो खुशी का ठिकाना उनका तो जो भी होगा, पर माँ बाप का कितना रहता है, चाहने वालों का कितना रहता है। तो सोचिए, देश के लिए मेडल लाना उस लड़की का सपना भी था और वो उसके बहुत करीब थी और एकदम बिखर गया। तो मेंटली स्ट्रेस, मेंटली डिप्रेशन कितना होगा। किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा को कॉल करके, जो कि अध्यक्ष है इंडियन ओलंपिक की, बोला कि जाके विनेश फोगाट को संभालिए, जो बन सकता है करिए। पीटी उषा उनसे मिलने गई और उन्हें सांत्वना दी और कहा कि आपने देश के लिए गर्व का काम किया है, आपको निराश नहीं होना। आप कईयों के लिए मिसाल हो। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान जारी करते हुए बोला कि विनेश फोगाट, आप निराश जरूर हैं। निराश को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये तो हम करके दिखाते। आपने देश को गौरवान्वित किया है। आप कई भारतवासियों के लिए मिसाल हैं। जो लोग कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहेंगे वो आपका अनुसरण करेंगे। आप निराश बिल्कुल मत होइएगा। एक प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे शब्द
कहना, बोलना, बयान जारी करना बड़ी बात है, वह भी यही कर सकते थे। देश ने भी उनके लिए काफी कुछ किया था, 70 लाख करीब खर्च हुए थे उनके ऊपर, उनको तैयार करने में ओलंपिक्स के लिए। तो कोई भी हो ऐसी चीज नहीं चाहता। गोल्ड चला गया है, उसका दुख रहेगा, लेकिन इंडियन ओलंपिक संघ ने इसी के साथ एक बयान जारी करते हुए कहा, विनेश फोगाट को ट्रोल मत कीजिएगा, विनेश फोगाट को ज्यादा उनके बारे में बयान दर्ज मत करवाइएगा, उन्हें सहारे और सपोर्ट की जरूरत है। और ये बात मैं भी और पूरे भारतवासी भी समझ रहे होंगे। प्लीज वीडियो में कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो इतना वायरल हो कि विनेश फोगाट तक जाए और उन्हें थोड़ा सा शांति मिले। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।